नमस्कार दोस्तों। हमारे YouTube चैनल संदीपनी एकेडमी हटा में आपका एक बार फिर स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर डाइस या पासा। तो आपके लिए मैं एक छोटा सा रीजनिंग का टॉपिक है जिसका नाम है पासा, इंग्लिश में डाइस बोलते हैं। मैं ये आपके लिए लेकर आया हूँ। तो ये हर एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन आपको हर एग्ज़ाम में आएंगे। तो इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहाँ से शायद ही है कोई एग्ज़ाम जिसमें ये टॉपिक ना आए। तो यहाँ से अगर आप इस टॉपिक को पूरा लास्ट तक देखेंगे, अंत तक आप देखते हैं, तो हर हर कोई सवाल या कोई सा भी क्वेश्चन इसका हो उसको आप 2 से 5 सेकंड में सॉल्व कर पाएंगे बिना किसी गलती के। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि पासा होता क्या है, पासे में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये क्या होते हैं, जो ब्लैक गोल दिख रहे हैं ये होते हैं हमारे कोने, जिनको हम कॉर्नर बोलते हैं। और ये जो डबल बराबर लाइन लगी दिख रही है इस पर, ये क्या है, हमारे किनारे हैं। याद रखना ये किनारे हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, एज एज होती हैं। और ये जो पूरा का पूरा आपको ये सरफेस दिख रही है, ऊपर का जो ये पूरा छत दिख रही है, ये क्या होता है, फलक या फेस। जैसे कि हम बात करें अपने एक कमरे की, किसी रूम की बात करें, तो ये रूम का ही एक रूप है डाइस। कि जैसा कि रूम होता है हमारा, तो रूम में 8 कोने होते हैं। अगर आप अंदर से देखें उसमें तो 8 कोने होंगे और 6 फलक होंगी, मतलब दीवारें, 4 दीवार, एक छत और एक फर्श। और जो ये किनारे हैं, ये 4 तो आपके खड़े हुए किनारे होते हैं वर्टिकल, और 4 ये वाले होते हैं ऊपर वाले, और 4 नीचे वाले। तो फलक की बात करेंगे तो 4 दीवार होती हैं और एक छत और एक फर्श। तो टोटल कितनी होती हैं, ये 6 होती हैं। किनारे कितने होते हैं टोटल, 4 ऊपर 4 नीचे और 4 दीवारों के साथ बगल में, मतलब 12। कोने कितने होते हैं, तो कोने होते हैं हमारे 8। ये बेसिक जानकारी है, इसको याद रखना कि कितने फेस होते हैं, कितने किनारे होते हैं और कितने कोने होते हैं। तो चलिए आगे आते हैं। अब आते हैं पासे पर, कि जो हमारा पासा होता है वो कैसा होता है, उसको सॉल्व कैसे करते हैं या उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, कैसे उसको हम समझें। तो यहाँ से पासे 2 टाइप के होते हैं। पहला तो होता है मानक पासा और दूसरा होता है स्टैंडर्ड पासा। तो ये मानक पासा क्या होता है, स्टैंडर्ड पासा, सॉरी, एक मानक पासा, दूसरा साधारण पासा। तो ये मानक पासा जो है वो होता क्या है और साधारण पासा होता क्या है, हम कैसे माने किसी पासे को कि ये मानक है या साधारण है। तो इनकी एक छोटी सी पहचान है दोनों को समझने के लिए। तो जैसे मानक पासा होता है, तो किसी भी बगल वाली जो 2 फलकें होती हैं या जो फेस होती है उनका योग 7 नहीं होता। जैसे इनको देख लें आप, तो 1 और 3 4 होगा, ये 7 नहीं होना चाहिए। जैसे इन 2 को ले लें तो 2 और 1 3 होगा, और इन 2 को ले लें तो 2 और 3 5 होगा। अगर बगल वाली किसी भी 2 फलक का सम 7 नहीं है तो वो कौन सा पासा है, मानक पासा। मानक पासे की पहचान याद रखना कि अगर किसी भी 2 बगल वाले फलकों का योग 7 नहीं है या किसी भी 2 बगल की एडजेसेंट एज का सम 7 नहीं है, योग 7 नहीं है, तो वो क्या है, मानक पासा। ये है मानक पासे या स्टैंडर्ड डाइस की पहचान। अब अगर ये जो स्टैंडर्ड डाइस आपको पता चलेगा कि माना कि वो पासा क्या हो गया, स्टैंडर्ड है, आपने देख लिया उसको कि किसी भी 2 बगल वाले का सम 7 नहीं है, तो वो स्टैंडर्ड हो गया। तो अगर वो पासा स्टैंडर्ड है, जैसा कि उसका नाम है स्टैंडर्ड या मानक, तो वहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो फिक्स हैं। अब फिक्स क्या है, तो इस टॉपिक में हमें निकालना पड़ता है कि कौन सा नंबर किसके विपरीत है या अपोजिट है। तो यहाँ से अगर आप पहचान कर लेंगे कि वो पासा मानक है तो सारी चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। अगर मानक पासा है तो उसके जो विपरीत फलक हैं उनका योग हमेशा क्या होगा, 7 होगा। जैसे 1 के विपरीत क्या होगा, 6 हो जाएगा, क्योंकि इनका योग हमेशा 7 होना चाहिए। 2 के विपरीत क्या हो जाएगा, 2 के अपोजिट हो जाएगा 5, तो इनका योग भी 7 होगा। 3 के अपोजिट हो जाएगा 4, इनका भी 7 होगा। थोड़ा सा कन्फ्यूजन है मानक पासा, क्योंकि अगर बगल वाले 2 फलकों का योग 7 नहीं है तो विपरीत फलकों का योग 7 होगा। ये पहचान है मानक पासे की, याद रखना। बगल वाले 2 फलकों का योग 7 नहीं है तो विपरीत का योग 7 होगा। जैसे कि आपको क्वेश्चन दे दे ये वाला कि ये पासा है,
इसमें 2 के अपोजिट क्या होगा, आपसे पूछ सकता है कि जो 2 है उसके अपोजिट क्या होगा। तो हम कैसे देखेंगे, पहले तो पाँचे को देखा, पाँचा क्या है। तो आपने देखा कि बगल वाली इन 2 का योग 11 हो रहा है, इन 2 का 9 हो रहा है और इन 2 का 8 हो रहा है। मतलब किसी भी दो बगल वाली फलकों का योग 11 वो सॉरी 7 नहीं है। और जब 7 नहीं है तो ये क्या पासा है, ये है हमारा स्टैंडर्ड डाइस या मानक पासा। और अगर मानक पासा है तो विपरीत फलकों का योग हमेशा 7 होगा। तो विपरीत फलकों का योग अगर 7 है तो 2 के अपोजिट वो होगा जिसका योग वो 7 कर दे, तो क्या होगा 5, क्योंकि 2 + 5 हमेशा 7 होना चाहिए। क्लियर है। तो ये थी हमारे मानक पासे की पहचान। अब आते हैं हम सेकंड, नॉर्मल डाइस या साधारण पासा क्या होता है। तो जैसा कि आपने मानक पासे में देखा कि अगर बगल वाली जो एडजेसेंट फेस हैं या बगल वाली 2 फलक हैं जो उनका योग 7 नहीं है तो वो मानक पासा है, और अगर उनका योग 7 है तो वो साधारण पासा है। याद रखना, इसका अपोजिट होता है कि योग अगर 7 है बगल वाली फलकों का तो वो साधारण पासा है। अब योग किसी भी 2 फलकों का हो सकता है, जरूरी नहीं है सबका हो। जैसे यहाँ पर हम देखें 6 और 1 7 होगा, 5 और 1 6 होगा और 5 और 6 11 होगा। तो 3 में से किसी भी एक का सम 7 मिल गया तो वो पासा साधारण पासा है। और अगर वो पासा साधारण पासा है तो फिर हमें उसको सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर विपरीत बताना थोड़ा मुश्किल होता है। मानक पासा में आप डायरेक्ट बता दोगे क्योंकि विपरीत का योग 7 होता है, लेकिन साधारण पासा है तो विपरीत का योग 7 नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली कंडीशन कि यदि एक शब्द अंक या चिन्ह समान हो। शब्द अंक या चिन्ह का मतलब कि कोई पासे हैं, उनमें 2 पासे की कंडीशन देगा आपको कि 2 पासे ऐसे ऐसे दिखेंगे, उनमें कोई भी एक नंबर पासे पर समान दिखे, जैसे 2, ये क्या है, इन दोनों पासों में समान है। एक शब्द समान होने का मतलब होता है ओनली वन फेस कॉमन। क्लियर है, ओनली वन फेस कॉमन है इसका इंग्लिश में मीनिंग। तो अगर एक फेस समान है या एक फलक समान है तो फिर यहाँ से हम समझ जाएंगे कि ये क्या है, एक पासा है जिसका हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इन पासे में इन 2 का योग क्या है, 7 है। तो ये पासा क्या है, साधारण पासा, और साधारण पासा है तो हम नहीं बता सकते कि इसको हम विपरीत किसका क्या हो जाएगा। क्लियर है। तो अब से हमें यहाँ से ये मान के चलना है कि पासा कोई भी हो वो एक साधारण पासा होगा और हम उसको सॉल्व करेंगे। क्लियर है। अब इसके बाद आप भूल जाएंगे कि मानक पासा भी कुछ था, आप सभी पासों को क्या मानेंगे, साधारण पासा। तो साधारण पासा मानोगे तो उसके लिए सॉल्व करने के कुछ तरीके हैं, कुछ कंडीशनें हैं। पहली कंडीशन क्या है कि यदि एक अंक या चिन्ह क्या हो, समान हो। जैसे कि 2 दोनों में समान है, तो अगर एक अंक समान है तो इसको फिर हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो इनको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि जैसे 2 समान हैं दोनों में, तो 2 से क्लॉकवाइज चलोगे आप ऐसे ही, तो सबसे पहले 2 लिखेंगे, फिर क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्या मिलेगा, पहले यहाँ से 1 मिलेगा, फिर उसके बाद क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, जो कॉमन है वो यहाँ, फिर उसके बाद क्लॉकवाइज चलने पर 1 या घड़ी की दिशा में चलने पर 1 मिलेगा, फिर 4 मिलेगा। तो ऐसे लिख लेना आपको, ठीक है। उसके बाद दूसरे पासे में जाएंगे, यहाँ 2 कॉमन था तो जो दूसरे पासे में था वो 2 वहाँ से चलना शुरू करना है। जैसे 2 यहाँ है वो 2 यहाँ, ये दोनों कॉमन है तो 2 से यहाँ से चलना शुरू करेंगे। आप ऐसा नहीं करेंगे कि 2 यहाँ टॉप पर है तो 5 से चलना शुरू कर दें, ये नहीं करना आपको। आपको क्या करना है, जो अंक समान है वहाँ से क्लॉकवाइज चलना है। तो पहला पासे में 2 समान था तो हमने 2 लिखा और 1 4 क्लॉकवाइज चल के लिख दिया। दूसरे पासे में भी 2 समान है तो हम 2 लिखेंगे और वैसे ही क्लॉकवाइज चल के 6 और आप 5 लिख दोगे। क्लॉकवाइज चलोगे तो 6 मिलेगा पहले, फिर 5 मिलेगा। तो यहाँ पर जो 4 और 5 और 1 और 6 आते हैं ये हमेशा क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट। क्लियर है, याद रखना ये अपोजिट होते हैं एक दूसरे के। और जो नंबर इसमें आपको नहीं दिख रहा है वो क्या होता है, इस 2 के अपोजिट होता है, क्योंकि ये दोनों में समान है। तो क्या नहीं दिख रहा हमको, 3, तो 3 हो जाएगा 2 के अपोजिट। क्लियर है। तो 1 के अपोजिट क्या होगा, 6 होगा, 5 के अपोजिट 4 होगा या 4 के अपोजिट 5 होगा, और 2 के अपोजिट 3 होगा या 3 के अपोजिट 2 होगा। क्लियर है। पहली कंडीशन थी ये कि पासा कैसा भी हो हम साधारण पासा मानेंगे, और अगर एक फलक या एक फेस कॉमन है
तो हम उस कॉमन फेस को लिखेंगे, फिर वहाँ से चलेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या घड़ी की दिशा में, ऐसे। क्लियर है? तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे और आप सीधे लिखते जाएंगे कि पहले 1 मिलेगा, फिर 4 मिलेगा, और इस तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे। आगे क्वेश्चनों से और क्लियर हो जाएगा ये। तो चलिए अभी हम देखते हैं पहले कि और कैसे टाइप मिलेंगे हमें। दूसरा है जब दो शब्द, अंक या चिन्ह समान हो। अब इन अंकों की जगह कोई अल्फ़ाबेट भी दे सकता है, कोई कलर का नाम भी दे सकता है, प्लस माइनस गुणा भाग के साइन भी दे सकता है, कोई सिंबल भी बना के दे सकता है, किसी कंट्री के नाम दे सकता है, कुछ भी दे सकता है आपको। तो आपको दो, अगर वो नाम समान है या अंक समान है या अल्फ़ाबेट समान है, तो इसका मतलब है कि आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ से हम देखते हैं। दो अंक समान होने का मतलब क्या होता है? ओनली टू फेस कॉमन। ओनली टू फेस कॉमन, इसका मतलब है दो अंक जब समान हो। दो अंक कैसे समान है? जैसे कि आप देख रहे हैं, दो दोनों में समान है और 3 दोनों में समान है। तो पूछेगा आपसे वही कि इसके विपरीत क्या होगा, उसके विपरीत क्या होगा, कोई नंबर देगा आपसे। तो यहाँ पूछ ले आपसे कि 5 के अपोजिट क्या आएगा, 5 के विपरीत क्या होगा, ये आपसे पूछ ले, तो हम इसमें कैसे निकालेंगे? जब कंडीशन कैसी हो, इस तरीके से, जिसमें दो अंक समान हैं। तो जो दो अंक समान होते हैं उनको छोड़कर जो तीसरा अंक पहले पासे में है, वैसे ही जो दूसरे पासे में दो अंक समान हैं उनको छोड़कर जो तीसरा अंक है वो एक दूसरे के क्या हो जाते हैं? अपोजिट हो जाते हैं। इसका मतलब 5 के अपोजिट हो जाएगा 4। अगर आपसे 2 और 3 के अपोजिट पूछे कि 2 और 3 के अपोजिट क्या होगा, तो आप ना तो 2 का बता सकते हैं और ना ही 3 का, क्योंकि इनके अपोजिट आप फिक्स नहीं कर सकते। तो 2 के अपोजिट पूछेगा आपसे क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे? या तो 1 होगा या 6। ऐसे ही 3 के अपोजिट पूछे तो या तो 1 या 6। क्लियर है? सिर्फ आप 4 का अपोजिट बता सकते हैं कि 5 होगा, या 5 का अपोजिट बता सकते हैं आप 4 होगा। इसके अलावा ना तो आप 2 का बता सकते हो, ना ही आप 3 का। और यदि आपसे पूछता है कि 2 का अपोजिट क्या होगा, तो आपको आंसर क्या करना पड़ेगा? 1 या 6। 3 का पूछेगा तो 1 या 6। क्लियर है? तो ये था सेकंड टाइप जिसमें 2 कॉमन थे। तो जब 2 कॉमन है तो जो तीसरा वाला कॉमन नहीं है दोनों में, वो ऑटोमेटिक एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा। आगे आते हैं, कोई अंक कॉमन नहीं हो। जब कोई भी फेस कॉमन ना हो, नो फेस कॉमन। जब कोई भी फलक या फेस कॉमन ना हो तो आप कैसे सॉल्व करेंगे या कैसे किसी के अपोजिट बताएंगे? जैसे कि आप देख रहे हैं तीनों में डिफरेंट है, एक में 2 है, एक में 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ पर 6, 5, 1 है, और ये सारे क्या हैं? बिल्कुल डिफरेंट है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो चलिए हम देखते हैं। जब ऐसी कंडीशन मिलेगी जिनमें कोई भी चिन्ह या अंक समान ना हो, तो कैसे करते हैं? तो इसमें जो ऊपर वाला है, ये ऊपर वाले के अपोजिट हो जाता है, पास वाला पास वाले के, और दूर वाला दूर वाले के। क्लियर है? ऊपर वाले के मतलब 2 अपोजिट होगा 6 के, 3 अपोजिट होगा 5 के, और 4 अपोजिट होगा 1 के। क्लियर है? तो 4 होगा 1 के अपोजिट। यहाँ से आपसे उल्टा भी पूछ सकता है कि 6 के अपोजिट क्या होगा, तो 2 हो जाएगा, 5 के अपोजिट 3 हो जाएगा, और 1 के अपोजिट 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 के अपोजिट 1 है तो 1 के 4 हो जाएगा। ये थी थर्ड कंडीशन। क्लियर है? थर्ड कंडीशन में जिसमें कोई भी कॉमन नहीं हो, तो ऊपर वाला ऊपर के अपोजिट, पास वाला पास के, दूर वाला दूर के। ये क्या है? सारे अपोजिट हैं। क्लियर है? इनको याद रखना, ये क्या है? अपोजिट हैं तीनों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम क्वेश्चन पर कि कैसे क्वेश्चन बनेंगे। आपने 3 कंडीशन पढ़ी। पहला है 1 कॉमन हो जिसमें, दूसरा है जिसमें 2 कॉमन हो, तीसरा है जिसमें कोई भी कॉमन ना हो। तो आपको तीनों कंडीशनों में से देखना है कि ये किस कंडीशन वाला क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको डॉट बने दिख रहे हैं, तो आपसे पूछ रहा है कि 3 बिंदुओं या 3 डॉट, जो 4 बिंदु है, 4 बिंदुओं के विपरीत या जो 4 डॉट हैं उनके अपोजिट क्या होगा। तो आपको दोनों में देखना है कि पहले कंडीशन कैसी है, ये 1 कॉमन वाली, 2 कॉमन वाली, या कोई भी कॉमन नहीं हो। तो इसमें देख रहे हैं आपकी 5 डॉट हैं, और इसमें भी 5 डॉट क्या हैं? सेम है। बाकी यहाँ पर 2 हैं, यहाँ 4 हैं, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, तो ये सेम नहीं है। तो इसका मतलब आपको यहाँ से कैसे सॉल्व करना पड़ेगा? फिर जब ये सेम नहीं है तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? आपको मैंने बता चुका हूँ पहला टाइप, कि जैसे मैं 5 डॉट है तो इसको मैं 5 अंक लिख दे रहा हूँ। क्लियर है? सबसे पहले कॉमन 5 है दोनों में, तो 5 लिखेंगे,
फिर चलना है क्लॉकवाइज। तो कितने डॉट आएंगे, 4 आएगा, फिर 2 आएंगे। इस फिगर में भी यहाँ से क्लॉकवाइज चलोगे आप, पहले क्या मिलेगा, समान वाला यहाँ लिख लेना है। पहले मिलेगा 3, फिर मिलेगा 1। तो आप जानते हैं कि ये क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। और आपसे पूछा गया है 4 के अपोजिट क्या है, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ से क्या है, 3। तो इसका आंसर क्या होगा, सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको ऐसी कंडीशन भी दे सकता है कि 3 कंडीशन बना दे और आपसे इसमें पूछे कि कौन सा किसके अपोजिट है, या कोई अंक दे दे कि 2 शिखर पर है तो तल पर क्या होगा। मतलब जो टॉप पर है वो 2 है, तो आपसे बॉटम पर पूछा है क्या होगा, कि 2 टॉप पर है तो बॉटम पर क्या है। इसका मतलब है कि 2 के विपरीत क्या है। क्लियर है, 2 के विपरीत ही पूछना चाह रहा है आपसे कि 2 के अपोजिट बताएं आप क्या होगा। 2 का अपोजिट आप कैसे बताएंगे, मैंने आपको 3 कंडीशन बताई हैं, 1 कॉमन, 2 कॉमन और कोई भी कॉमन ना हो। तो आपको कोई भी 2 कंडीशन ऐसी लेना है जिनमें या तो 1 कॉमन हो या 2 कॉमन हो या फिर कोई भी कॉमन ना हो। तो जैसा कि आपने देखा था कि जिनमें 2 कॉमन होते हैं तो तीसरे वाले के अपोजिट तो हम बता देते हैं कि तीसरा वाला है, लेकिन बाकी जो 2 कॉमन है उनका अपोजिट निकालना मुश्किल होता है। तो हम मैक्सिमम क्वेश्चन में कोशिश करेंगे कि जिनमें केवल 1 कॉमन हो हम उन 2 डाइस को चुनेंगे। क्लियर है, जिनमें केवल 1 कॉमन। जैसे मैं इन 2 को अगर सिलेक्ट करूं तो यहाँ से कैसे सॉल्व करेंगे, 2 के अपोजिट पूछ रहा है आपसे, तो इनको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से चलेंगे आप। सबसे पहले कॉमन क्या है दोनों में, 6 है, तो मैं क्या करूँगा, 6 लिखूँगा। 6 से वही काम करना है क्लॉकवाइज। तो पहले वाले में क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, फिर 1 मिलेगा। दूसरे वाले में क्लॉकवाइज चलेंगे आप 6 से तो क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, फिर 5 मिलेगा। और आप जानते हैं जो अंक इनमें नहीं दिखता वो किसके अपोजिट होता है, 6 के। मतलब यहाँ क्या होगा, 2। तो 6 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 2। तो आपसे पूछा है 2 के अपोजिट, तो आप क्या लगा देंगे, 6। क्लियर है, 2 के अपोजिट आप क्या लगा देंगे, 6। तो ये तो कंडीशन होगी जब हमने पहले 2 पासे ले लिए। अगर आप चाहें तो पीछे वाले 2 पासे भी ले सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ से आपको बता रहा हूँ सेकंड वाला भी सॉल्व करके, कि अगर आप लास्ट के 2 पासे सिलेक्ट कर लें तो आंसर हमें पता चल गया, हमारा आंसर क्या है, 6 है। तो अगर हम इन 2 पासों को सिलेक्ट कर लें तो इन 2 पासों में कॉमन क्या है, 1 यहाँ पर है तो 1 यहाँ है, 4 यहाँ पर है, 4 यहाँ है। ये कंडीशन है सेकंड वाली। जब 2 फेस कॉमन हो तो तीसरा वाला क्या होता है, ऑटोमेटिक तीसरे वाले के अपोजिट। तो क्लियर है, तो यहाँ से भी क्या मिलेगा, 6 के अपोजिट 2, या तो 2 के अपोजिट पूछ रहा है आपसे तो आप क्या बोल देंगे, 6 होगा। क्लियर है, दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी 2 डाइस ले सकते हैं, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है आपको। डाइस 4 भी दे दे तो भी आपको कोई भी 2 डाइस ऐसे सिलेक्ट करना है जिनकी कंडीशन आपको पता है या जो चीज़ें आपने सीख रखी हैं, पढ़ रखी हैं। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2 शिखर पर है तो तल पर बिंदु कौन होगा। मतलब वही है कि 2 के विपरीत क्या होगा, 2 टॉप पर है तो बॉटम पर क्या होगा, बताएं क्या होगा। अब देखिए, जैसे सबसे पहले आपको करना क्या है, मैंने बताया कि आपको देखना है दोनों पासों में कॉमन कितने हैं। तो कॉमन कितने हैं, ये 3 डॉट दोनों में कॉमन है, इसके अलावा कोई भी कॉमन नहीं। तो आपको करना क्या है, 3 लिखना है, वहाँ से क्लॉक वाइज जाएंगे आप। क्लियर है, 3 के बाद क्या आएगा, 5, 2। इसमें क्लॉक वाइज जाएंगे तो 3 के बाद क्या आएगा, 1, 6। आपसे पूछ रहा है 2 के अपोजिट, तो यहाँ से देख रहे हैं आप डायरेक्ट मिल रहा है आपको, 2 के अपोजिट क्या आ जाएगा, 6 आएगा। क्लियर है, तो इसका थर्ड क्वेश्चन का आंसर होगा डी, 6। अगला क्वेश्चन है, 5 शिखर पर है तो तल पर क्या होगा। वही पूछ रहा फिर कि अगर 5 टॉप पर है तो बॉटम पर क्या हो जाएगा। कंडीशन देखें दोनों में क्या है, यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है, इसमें 6 है, इसमें भी 6 है, तो दोनों कॉमन होगा। इसका मतलब ये तीसरा वाला इसके अपोजिट है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। 3 शिखर पर है तो तल पर क्या होगा, 3 के विपरीत पूछ रहा है आपसे क्या होगा। तो आपको देखना है कॉमन कितने हैं, एक ही कॉमन है, तो एक कॉमन है तो आप क्लॉकवाइज चलेंगे। अब आप इसको सॉल्व ना करके ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर 4 के क्लॉकवाइज चलने पर पहले नंबर पर यहाँ 2 है, आपसे पूछ रहा है 3 के विपरीत, तो आप देखेंगे 3 कहाँ पड़ता है, तो दूसरे वाले फिगर में 4 के क्लॉकवाइज चलें तो पहले नंबर पर पड़ जाता है। तो इसका मतलब इसमें क्लॉकवाइज चल के जो पहले पर पड़ेगा उसके अपोजिट होगा वो। क्लियर है, अगर 1 का पूछता आपसे तो 4 से क्लॉकवाइज चलने पर 2 बार चलना पड़ेगा तो 5 मिलेगा, तो आप उसको बता पाएंगे। या फिर आप इसको लिख के भी करेंगे तो भी वही आएगा। 4 से चलेंगे पहले पासे में तो क्या आएगा, 2, 1,
दूसरे पासे में 4 से चलेंगे तो 3 और 5। तो आप यहाँ से भी क्या बता दोगे कि 2 के अपोजिट 3 होगा या 3 के अपोजिट 2। तो आपको ये देखना कि अगर एक कॉमन है तो क्लॉकवाइज चलने पर पहला वाला इसमें क्लॉकवाइज चलने पर पहले वाले के अपोजिट होगा। क्लियर है? तो इसको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, ये नहीं लिखना पड़ेगा आपको इतना सारा, और बिना इसको लिखे आप डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि क्लॉकवाइज जब आप चलेंगे तो जो पहला वाला है वो दूसरे में क्लॉकवाइज चलने पर पहले वाले के अपोजिट है। यहाँ से अगर आप क्लॉकवाइज चलेंगे तो जो दूसरा वाला है वो यहाँ से क्लॉकवाइज चलने पर दूसरे वाले के अपोजिट होगा, और जो इसमें नहीं दिख रहा है वो किसके अपोजिट होगा, जो ये दोनों समान अंक है। क्लियर है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कंडीशन है कि एक के अपोजिट पूछ रहा है आपसे कि एक शिखर पर है तो तल पर क्या होगा। एक के अपोजिट पूछा तो पहले तो आपको देखना है कि इनमें कॉमन कितने हैं। तो 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, तो ये वाला इसके अपोजिट हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा? सी। क्लियर है? 4 इसका आंसर होगा, क्योंकि 2 कॉमन है तो तीसरा वाला ऑटोमेटिक तीसरे वाले के अपोजिट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में 4 कंडीशन दे दिए आपको, डरना नहीं है। तीनों कंडीशन आपको पता है, एक कॉमन है तो कैसे विपरीत निकालोगे, 2 कॉमन है तो कैसे निकालेंगे, और कोई भी कॉमन नहीं है तो हम कैसे निकालेंगे। आपको कोई भी 2 ऐसे पकड़ लेना है जिनमें कॉमन हो। तो यहाँ पर जैसे मैं पहले 2 को ले लूँ तो इसमें क्या है, 6 कॉमन है और 5 कॉमन है, तो सिंपल सी बात है तीसरा वाला इसके अपोजिट, और यही पूछ रहा था आपसे 3 का अपोजिट क्या होगा, आप डायरेक्ट आंसर कर देंगे 4 होगा। क्लियर है? और भी किसी भी 2 पासे को लेकर आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर वही आएगा। क्लियर है? तो चलिए हम आगे देखते हैं। कलर दे दिए आपको, अब जरूरी नहीं है कि नंबर ही हो, अल्फ़ाबेट भी हो सकते हैं, कलर भी हो सकते हैं। तो यहाँ से आपसे क्या पूछ रहा है, हरे रंग के विपरीत, जो हरा रंग है उसके विपरीत पूछ रहा है आपसे। तो आप क्या करेंगे, ऐसे कोई भी 2 डाइस सिलेक्ट करेंगे जिनमें एक कॉमन हो। तो ऐसे 2 डाइस क्या हो सकते हैं जिनमें एक कॉमन हो, जैसे मैं इन 2 को सिलेक्ट कर लूँ, दूसरे वाले और तीसरे वाले को, तो इनमें कॉमन क्या है, लाल यहाँ पर है और लाल यहाँ पर है। तो आप जानते हैं कि यहाँ से आपसे पूछा किसके अपोजिट है, पहले वो देखना है, हरे के अपोजिट। हरा वाला किस में है, दूसरे वाले में। तो लाल के अपोजिट जब क्लॉकवाइज चलेगा तो पहले नंबर पर मिलता है, इसका मतलब लाल से क्लॉकवाइज चलने पर पहले क्या मिलेगा इसमें, नारंगी। तो वे किसके अपोजिट हो जाएगा, नारंगी के। या फिर वही तरीका, आप पहले लाल लिखें, लाल के बाद आप क्या करेंगे, पहले में क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्या आएगा, नारंगी आएगा, उसके बाद बैगनी मिलेगा आपको। क्लियर है? ऐसे ही आप क्या करेंगे, जो दूसरा वाला डाइस है उसमें लाल से क्लॉकवाइज चलेंगे आप। तो दूसरे वाले डाइस में क्या करेंगे आप, लाल से क्लॉकवाइज चलेंगे जब, तो पहले क्या मिलेगा, हरा मिलेगा, फिर नीला मिलेगा। तो आपको पता है कि ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट। जो कलर इसमें नहीं है वो इसके अपोजिट हो जाता है। क्लियर? तो क्या नहीं है इसमें, जामुनी। तो जामुनी लाल के अपोजिट हो जाएगा। आपसे पूछा था हरे रंग के, तो हरे रंग के क्या होगा, नारंगी। आप यहाँ से भी ऐसे कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये 2 इसमें अल्फ़ाबेट दे दिया आपको, और आपसे पूछ रहा है कि आर शिखर पर है तो तल पर क्या होगा। तो यहाँ से कोई भी 2 फिगर ऐसे उठा लें आप जिनमें आपको एक कॉमन हो। तो ये 2 हैं जिनमें क्या कॉमन है, पी कॉमन है। अब इसमें पी आर पूछ रहा है आपसे कि आर के शिखर पर, तो आर देखें आप किस डाइस में है, आर है सेकंड डाइस में। तो आर कहाँ पर पड़ेगा, पी से क्लॉकवाइज चलने पर दूसरे नंबर पर। तो इसमें पी से जो क्लॉकवाइज चलने पर दूसरे नंबर पर होगा वो क्या होगा, उसके अपोजिट होगा। या फिर वही तरीका, आप पी लिखें, पहले में क्लॉकवाइज चलेंगे तो बाई मिलेगा, आई मिलेगा, फिर दूसरे में पी लिखेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे तो बी मिलेगा, आर मिलेगा। तो यहाँ से भी क्या बता दोगे आप, आर के अपोजिट आई होगा। क्लियर है? दोनों तरीके हैं। ये तरीका है, आप डायरेक्ट देख पाएंगे कि क्लॉकवाइज जो पहला मिलेगा वो दूसरे में क्लॉकवाइज के पहले के अपोजिट है, क्लॉकवाइज में जो दूसरा है वो दूसरे में क्लॉकवाइज के दूसरे के अपोजिट है। या फिर आप एंटी क्लॉकवाइज आएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज में जो पहला है वो उसमें एंटी क्लॉकवाइज में पहले के अपोजिट होगा, वो जो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज में है वो दूसरे के अपोजिट होगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ऐसे आपको सिंबल भी दे सकता है, साइन भी दे सकता है, कि ये अलग अलग साइन दे दिए हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि प्लस के ठीक विपरीत या ठीक सामने, सामने का मतलब याद रखना, सामने का मतलब भी क्या होता है, विपरीत ही होता है इसका मतलब। तो कन्फ्यूज नहीं होना है, अगर आपको सामने लिख दे, इन दोनों वर्डों का मतलब क्या है, अपोजिट। क्लियर है? तो कन्फ्यूज नहीं होना है, सामने का मतलब भी क्या होता है, विपरीत। जैसे आपसे बोले कि आपके घर के सामने किसका घर है, तो आपके घर के तो अपोजिट हो गया वो। क्लियर है?
तो सामने का मतलब भी क्या होता है, विपरीत होता है। तो कंफ्यूज नहीं होंगे इसमें आप। अब बताएं कि प्लस के ठीक सामने कौन सा संकेत होगा। तो प्लस के ठीक सामने कैसे निकालोगे आप, इन चार पांचों में से किसी भी दो पांसे को आप सेलेक्ट करेंगे जिनमें कोई एक कॉमन हो। तो कौन से दो पांसे ऐसे हैं जिनमें हम सिलेक्ट कर लें कि जिनमें एक कॉमन हो। जैसे कि मैं अगर स्मार्ट तरीका लगाऊं तो ऐसे देख लूँ कि प्लस को छोड़कर बाकी दो कॉमन हो। जैसे मैं इन दोनों को ले लूँ तो इनमें क्या है, डिवाइड और सर्किल, डिवाइड और सर्किल। इसका मतलब ये प्लस वाला किसके अपोजिट हो जाएगा, इनटू के। तो मैं डायरेक्ट आंसर कर सकता हूँ यहाँ से इनटू। क्लियर है, आप डायरेक्ट आंसर यहाँ से कर सकते हैं कि क्या होगा, इनटू। अगर आप इन दो पासों को ले लें तो इसमें आप जानते हैं कि ऊपर वाला ऊपर के होता है, पास वाला पास के और दूर वाला दूर के। क्लियर है, तो यहाँ से भी क्या आएगा आपका वही आंसर, इनटू। क्लियर है, तो दोनों कंडीशन है, दो कॉमन वाले मिल गए आपको, ये दोनों जिनमें दो कॉमन है, और ये मिल गए जिनमें कोई भी कॉमन नहीं है। तो वहाँ से भी क्या निकल रहा आपका आंसर बी ही आएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं इसका एक दूसरा टाइप। अब तक आपने जो क्वेश्चन देखे वो क्या देखे कि जो बंद पासे होते हैं या जो क्लोज डाइस होते हैं उनसे हम अपोजिट कैसे निकालते हैं। अब आपको यहाँ मिलेगा दूसरा टाइप कि घन का विस्तारित या प्रसारित रूप, या इसको हम क्या बोलते हैं, ओपन डाइस। तो ओपन डाइस से आपसे दो चीज़ें पूछेगा कि ऐसे कुछ ये डाइस दे देगा आपको, और फिर पूछेगा कि कौन सा नंबर यहाँ से, जैसे इस डाइस से पूछ ले आपसे कि दो के विपरीत क्या होगा, तो आप कैसे बताएंगे। या इसमें पूछ ले आपसे कि डिवाइड के अपोजिट क्या होगा, तो आप कैसे बताएंगे। क्लियर है, तो यहाँ से आपको दो चीज़ें पूछी जाएंगी, एक तो इनके अपोजिट क्या है, और दूसरा क्या पूछा जाएगा कि इन ओपन डाइस को अगर हम बंद कर दें तो बंद होने पर ये कैसे बंद डाइस की तरह दिखेगा। बंद होने पर ऐसा कुछ दिखेगा बंद डाइस, तो ये कहाँ पर जो ये साइन है, ये कौन सा साइन कहाँ दिखेगा, वो कैसे दिखेगा, तो इसको सॉल्व करना है आपको। क्लियर है, तो चलिए देखते हैं आगे कि कैसे। पहले तो हम समझते हैं कि कौन सा किसके अपोजिट होगा। तो पहली कंडीशन ये है, तो ये क्या कंडीशन है कि जैसे कि मान के चलो एक कार्टून है, कार्टून भी एक घन होता है या डाइस होता है, पासा होता है। तो कार्टून को अगर आप खोलें तो उसका ऊपर वाला ढक्कन काट के अगर ऊपर खोल दें और नीचे वाला नीचे, तो वो कैसे हो जाएगा, ऊपर का ऊपर खुल जाएगा और नीचे का नीचे, और वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। क्लियर है, वैसा ही केस कुछ यहाँ है कि ये वाला किसके अपोजिट होगा, इस वाले, क्योंकि ये दोनों क्या है, ढक्कन है। और जब आप किसी कार्टून को काटेंगे तो उसकी जो बगल वाली चार दीवार हैं वो सीधे खुल जाती हैं आपकी। मतलब सीधे कैसे खुल जाएंगी, चार की चार ऐसे। क्लियर है, चार की चार सीधे ऐसे खुल जाती हैं, और ऊपर का ढक्कन यहाँ कहीं और नीचे का ढक्कन नीचे कहीं खुल जाएगा। क्लियर है, तो ये चीज़ याद रखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि एक जो है वो ढक्कन है और तीन भी ढक्कन है, तो एक अपोजिट हो गया तीन के। क्लियर है, और जो दीवार होती हैं चार, वो एक छोड़ एक अपोजिट होती हैं। आप कॉमन सेंस लगाएं या सोचें थोड़ा सा उसको, कि अगर आपके पास एक कार्टून है या आपका कमरा है, तो आपके रूम की जो दीवारें हैं चार, उसमें क्या एक दूसरे का अपोजिट कैसे बताएंगे आप, कि एक के बगल में जो एक है वो अपोजिट होगी, कि एक छोड़ एक जो है वो अपोजिट होगी। तो जैसे ये है तो इसके अपोजिट क्या होगा, चार, और दो के अपोजिट क्या होगा, छः। मतलब एक छोड़ के एक अपोजिट होता है। तो पाँच के अपोजिट चार और दो के अपोजिट छः। यहाँ से उल्टा भी पूछ सकता है आपसे कि छः के अपोजिट क्या होगा, तो दो, पाँच के अपोजिट चार, और चार के अपोजिट पाँच, और तीन के अपोजिट एक। क्लियर है, ये सारी चीज़ें क्या हैं आपकी, अपोजिट हैं। इसमें पूरा गेम है अपोजिट का। सारे क्वेश्चन जो आएंगे वो आपसे अपोजिट ही पूछेगा, और या तो पूछेगा आपसे कि जो क्लोज डाइस है वो कैसा दिखेगा ओपन डाइस को बंद करने पर। क्लियर है, अगला टाइप देखते हैं। ऐसे ये देखा, तो ये भी वही चीज़ है कि ऊपर का ढक्कन ये है और नीचे का ये वाला है। तो ए के अपोजिट क्या बनेगा, डी बनेगा। एफ के अपोजिट बी, एक छोटे के अपोजिट होते हैं आप जानते हैं, और ई के अपोजिट सी बनेगा। तो इस तरीके से अगर आपको ये मिल जाए, जैसे इस डी को यहाँ से ना उठा के वो यहाँ लगा देता, तो भी क्या बोल देता आपकी ए के अपोजिट डी होगा। इसको उठा के यहाँ ना लगा के यहाँ लगा देगा, यहाँ कहीं भी लगा सकता है डी को। क्लियर है, तो वो क्या है, ये ए के ही अपोजिट होगा हमेशा। क्लियर है, याद रखना ये क्या होगा, ए के ही अपोजिट होगा, कहीं भी लगा दे वो यहाँ। क्लियर है, अगर ए इस तरफ कहीं भी लगा है तो। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं। जैसा कि ये देखा, अब इसमें क्या किया उसने कि इस तरीके का जो डाइस है उसको थोड़ा सा घुमा दिया है। जैसे ऐसा डाइस होता है जो, उसको उसने क्या किया है, रोटेट कर दिया ऐसा इस डायरेक्शन में। क्लियर है, तो वो ऐसा दिखने लगा। तो इसका मतलब ये इसके अपोजिट ढक्कन है, तो यहाँ भी ये इसके अपोजिट हो जाएगा।
एक छोड़ एक ही अपोजिट होते हैं, आप जानते हैं। क्लियर है? तो क्वेश्चन मार्क किसके अपोजिट हो जाएगा? प्लस के। इनटू अपोजिट हो जाएगा ब्लैंक डिब्बे के, और डिवाइड अपोजिट हो जाएगा बराबर के। क्लियर है? तो ये क्या हो गए? हमारे अपोजिट हो गए। अगला देखते हैं, इसको आप याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एक थोड़ा सा हटके है इसमें कॉन्सेप्ट कि इसको हम कैसे देखेंगे। तो अगर आपको ऐसी कंडीशन मिले, या मतलब ये जो आपको तीनों के तीनों दिख रहा है, इसमें ढक्कन समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा होगा, तो जब ऐसा डाइस मिले आपको जिसमें ढक्कन समझ में ना आए, कि अगर ऐसा होता नॉर्मल जैसे ये है और इसमें कहीं ऐसा ढक्कन लगे होते तो हम बता देते कि ये वाला ढक्कन इसके अपोजिट है। बस इसमें आप कैसे बता पाएंगे? तो इसमें समझ में आपको नहीं आ रहा, तो हम क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में कि आपको जो ये तीन दिख रहे हैं ऊपर, ये जो तीन है और नीचे ये तीन का पेयर है। क्लियर है? इन तीन तीन में करना क्या है कि जो एक छोड़ ऊपर का है, आप जानते हैं इतना तो कि एक छोड़ के एक अपोजिट होता है, तो ऊपर वाले तीन में एक छोड़ के एक अपोजिट होगा और नीचे वाले तीन में एक छोड़ के एक अपोजिट होगा, और बाकी जो दो बच गए हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे। क्लियर है? ये चीज़ समझ आई आपको? मैंने क्या बोला? जैसे मैं इसको साफ कर दूं, मैंने इतना सा बताया कि जो ऊपर वाले तीन हैं उनमें एक छोड़ के एक अपोजिट होगा, नीचे वाले तीन में एक छोड़ के एक अपोजिट होगा, और बाकी जो शेष बच गए वो ऑटोमेटिक एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं। क्लियर है? अगला देखते हैं, सेम टाइप उसी पासे को जो पिछला देखा आपने स्लाइड में, उसी को इनने ऐसे लटा दिया है, तो इसमें भी वही होगा। जो नीचे तीन है उसमें एक छोड़ के एक अपोजिट होगा, ऊपर तीन है उनमें एक छोड़ के एक अपोजिट होगा। मतलब ए के अपोजिट क्या हो जाएगा? सी। ये क्या है? अपोजिट है। ए के अपोजिट सी और डी के अपोजिट एफ, और बाकी बचे क्या हैं? बी और ई, तो बी के अपोजिट ई हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ से ध्यान से समझेंगे इनको आप कि कैसे हम अपोजिट निकाल दें, क्योंकि आगे यही काम आने वाला है पूरा, और इसी के कॉन्सेप्ट पर आप आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए, जैसे कि पहला क्वेश्चन आया, आपको ये ओपन डाइस दे दिया है। ये क्या दे दिया आपको? ओपन डाइस दे दिया है, खुला पासा दे दिया है, और आपसे पूछ रहा है कि लाल रंग के सम्मुख या सामने या विपरीत, एक ही चीज़ है, अपोजिट पूछ रहा है आपसे कि लाल के अपोजिट क्या होगा। तो आप जानते हैं कि ये ढक्कन ऊपर का ऊपर के अपोजिट होता है और एक छोड़े एक ई अपोजिट होती है, तो लाल के अपोजिट क्या हो जाएगा? अभी आपने पढ़ा पहले, एक छोड़े का अपोजिट होगा मतलब काला हो जाएगा, तो इसका आंसर है बी। अगला है ये वाला क्वेश्चन कि बी के अपोजिट क्या होगा। तो आप जानते हैं कि कंडीशन जब ऐसी हो जिसमें ढक्कन समझ में ना आए, तो आप क्या करते हैं, नीचे वाले तीन में एक छोड़ एक दूसरे के अपोजिट होगा, ऊपर वाले में भी एक छोड़ एक दूसरे के अपोजिट होगा, बाकी जो बचा है वो तीसरे के ऑटोमेटिक अपोजिट हो जाता है। तो बी के अपोजिट क्या हो जाएगा? आप जानते हैं यहाँ से बी के अपोजिट क्या हो गया? ई। तो आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, प्रश्नवाचक चिन्ह, जो एक क्वेश्चन मार्क का साइन बना है, इसके ठीक विपरीत कौन सा चिन्ह है? तो आपसे बात कर रहे हैं ऊपर वाले चिन्ह की, तो आप जानते हैं इसके अपोजिट क्या होता है। ये वही कंडीशन है ढक्कन वाली, तो ऊपर वाला ढक्कन नीचे वाले मतलब प्लस वाला, तो योग को ही हम क्या बोलते हैं? प्लस या एडिशन। क्लियर है? तो इसका आंसर होगा डी। अब ये क्वेश्चन आ गया आपके लिए कि ओपन डाइस अगर ऐसा है, खुला पासा है, तो उससे क्लोज करने पर कैसा पासा दिखेगा? ये क्या कर दिया उन्होंने? इसको बंद कर दिया है कि खुलने पर ऐसा दिखता है अगर, तो हम बंद कर दें तो इन चार में से वो कैसा दिखेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको कैसे करेंगे हम सॉल्व? यहाँ से डायरेक्ट बता पाना तो मुश्किल होता है। तो आप जानते हैं अपोजिट निकालना, कि अगर खुला पासा है तो उसमें अपोजिट कैसे निकालते हैं। और यहाँ से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि कोई भी दो अपोजिट जो नंबर हैं वो कभी भी एक पासे पर एक साथ नहीं दिख सकते। जैसे कि मैं अगर एग्जांपल के लिए आपको बताऊं, जैसे कि ये मैंने एक पासा बना दिया और मैंने बोला कि एक अपोजिट है दो के, एक क्या है? अपोजिट है दो के। तो ये जो तीन जगह है यहाँ पर कहीं भी एक और दो नहीं दिखना चाहिए आपका। क्लियर है? जैसे तीन अपोजिट है चार के, तो इन दोनों में चार और तीन आपको कहीं भी नहीं दिखना चाहिए। मतलब जो दो अपोजिट हैं वो एक साथ एक डाइस पर कहीं नहीं दिखना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, क्योंकि इसी के आधार पर हम इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम इसको साफ कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि कैसे हम इनको सॉल्व करेंगे करके। क्लियर है? तो यहाँ से हम देखते हैं कि ये जो डाइस दिख रहा है आपको,
ओपन डाइस से बताना है कि बंद डाइस कैसे दिखेगा। सबसे पहला काम आप ओपन डाइस में देखेंगे कि कौन किसके अपोजिट है। आप जानते हैं कि ये ढक्कन है तो किसके अपोजिट होगा, ए किसके अपोजिट हो जाता है, डी के। क्लियर है। यहाँ से जो ए है वो किसके अपोजिट हो जाता है, डी के। एफ अपोजिट हो जाएगा बी के, और ई अपोजिट हो जाएगा सी के। तो ये तो हमें पता चल गया। सबसे पहला काम क्या करना है, हमें तीनों अपोजिट निकालना है, क्योंकि अगर खुला पासा है तो हम बिल्कुल अपोजिट निकाल सकते हैं उनके। तो ये तीनों हमें क्या मिल गए, ए के अपोजिट मिल गया डी है, एफ के अपोजिट बी है, ई के अपोजिट सी है। अब हमें करना क्या है, ये जो चार पांसे बंद करके दे रखे हैं इनने हमें, तो इनमें हमें उल्टा काम करना है। उनने बोला है कि कैसा दिख सकता है, तो हमें क्या देखना है कि इनमें से कौन सा नहीं दिख सकता है, क्योंकि हमें पता है कि जो दो विपरीत हैं वो कभी भी एक साथ सामने नहीं दिख सकते। तो पहले वाले ए नंबर में हम देखें जैसे, तो यहाँ पर क्या क्या दिख रहा है, एफ है, बी है और ई है। क्या एफ के जो अपोजिट है वो क्या है, बी है। एफ और बी क्या इसमें एक साथ हैं, बिल्कुल हैं, तो ये वाला पासा नहीं हो सकता। क्लियर है। दूसरे वाले पासे में क्या है, एफ ई और डी है। बी वाले में क्या है, एफ ई और डी है। तो क्या ये अपोजिट हैं किसी के, एफ के अपोजिट है ई, नहीं है। डी के अपोजिट है ई एफ में से, नहीं है। ई के अपोजिट है एफ डी में से, तो नहीं है। तो इसको आप अभी छोड़ देंगे। हम आते हैं सी पर। तो सी में क्या है, ई है, बी है और सी है। तो क्या ई के अपोजिट सी है, आप देखते हैं कि ई और सी क्या है, अपोजिट है, और इसमें ये एक साथ है, तो ये वाला नहीं होगा। इसमें देखें जैसे कि पहला वाला ए और डी अपोजिट है, ए और डी एक साथ हैं, तो ये वाला नहीं होगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, बी। आपको उल्टा करना है, इसमें जो पासा नहीं हो सकता वो देखना आपको, और उसको गलत करते जाना कि ये नहीं होगा, तो आप यहाँ से कर पाएंगे। कॉन्सेप्ट समझ आया। सबसे पहला काम, कौन सा किसके अपोजिट है, आप ओपन डाइस से वो निकालेंगे कि कौन किसके अपोजिट है। उसके बाद आप देखेंगे कि जो दो अपोजिट हैं वो कभी भी एक साथ नहीं आ सकते। क्लियर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन देखें आप, इसमें भी आपसे क्या पूछ रहा है, ये ओपन डाइस है, इससे क्लोज डाइस पूछ रहा है कि अगर ये पासा ऐसा है तो इससे इन चार में से कैसा दिखेगा। क्लियर है। तो हमें वही काम करना, पहले अपोजिट। तो एक के अपोजिट क्या होगा, 6, दो के अपोजिट 4, दो के अपोजिट क्या आ गया, 4 आ गया, और 3 के अपोजिट 5। अब आप देखेंगे इनमें कि ये तीन जो अपोजिट हैं, एक के 6, दो के 4 और 3 के 5, ये कभी भी एक साथ नहीं दिखना चाहिए। क्लियर है। जैसे कि पहले की बात करें ए नंबर पे, तो 1 है, 2 है और 3 है। तो 1 और 2 3 के अपोजिट क्या है, एक के अपोजिट 6 है, 6 नहीं है उसके साथ। 2 के अपोजिट क्या है, 4 है, तो 4 नहीं है दोनों जगह। 3 के अपोजिट 5 है, तो 5 नहीं, इसको आप छोड़ देंगे। अभी दूसरे नंबर पर आए, इसमें क्या है, 2 के अपोजिट क्या है, 4 है, तो 2 के साथ क्या 4 दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है ये, तो ये वाला नहीं होगा। तीसरे वाले में आए, 3 और 5 अपोजिट हैं, तो ये एक साथ हैं, तो नहीं होंगे। चौथे वाले में 1 और 6 अपोजिट हैं, एक साथ हैं, नहीं होगा। आंसर क्या होगा, ए। बस इतना सा काम करना है। सबसे पहले ओपन डाइस से आपको अपोजिट बताना है कि कौन से क्या अपोजिट होंगे, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ कि किस कंडीशन में कौन किसके अपोजिट होता है। उसके बाद जो नंबर दो अपोजिट हैं वो कभी भी किसी डाइस में या किसी पासे में सामने 3 फलक पर एक साथ नहीं दिख सकते। इस बात को ध्यान रखना। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये अगला टाइप है, तो इसमें वही चीज़ है कि 1 के अपोजिट 3 है। क्लियर है। 1 के अपोजिट 3 है, 5 के अपोजिट 4 है और 2 के अपोजिट 6 है। तो ये तीनों चीज़ें आपको पता चल गई कि कौन किसके अपोजिट है। तो अब हम देखेंगे एक एक करके कि कौन किसके अपोजिट है। पहला है 1 के अपोजिट 3 है, तो इसमें देख पा रहे हैं आप 1 और 3 दोनों है, तो ये नहीं होगा। दूसरे में क्या है, 2 है, 4 है, 6 है। यहाँ पर आपको ये अपोजिट नहीं दिख रहा है कि क्या कैसे अपोजिट है। सॉरी, 2 के अपोजिट यहाँ 6 है, तो यहाँ से आप देखें दूसरे वाले में नहीं दिख रहा है वो। तीसरे वाले में क्या दिख रहा है आपको कि कौन सा किसके अपोजिट है, बताएं। दूसरे वाले में आपको 2 के 6 अपोजिट दिख रहा है, बिल्कुल है। 2 के 6 अपोजिट, तो ये वाला नहीं होगा। क्लियर है। मैंने गलती से 3 लिख दिया था 2 के अपोजिट यहाँ पर, चूँकि वो 6 है, तो 2 के अपोजिट 6 आपको दूसरे फिगर में है, इसका मतलब ये नहीं होगा। तीसरे फिगर की बात करें तो क्या क्या अपोजिट है, 3 के अपोजिट क्या है, 1 है, लेकिन 3 के साथ 1 नहीं है। 5 के अपोजिट आप देखें 4 हैं, 5 के साथ 4 नहीं है। 6 के अपोजिट 2 है, तो वहाँ पर 2 नहीं है। तो करना क्या है, इसको आप छोड़ देंगे। अगले डी पर जाएंगे। डी पर क्या है, ये 2 और 6 देखें आप एक साथ दिख रहे हैं,
और ये दोनों अपोजिट हैं तो ये नहीं होगा, आंसर क्या होगा? सी। क्लियर है? तो ये था एक छोटा सा वीडियो जो कि डाइस पर आधारित था। तो इस पर आधारित एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन आपको 100% किसी ना किसी जो भी आप एग्ज़ाम देते हैं उसमें मिलेंगे आपको। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आपने जैसे कि एक एक करके देखा सीखा इसमें कि डाइस क्या होता है, डाइस के टाइप क्या होते हैं, आप कैसे पहचानेंगे कि वो मानक पासा है या साधारण पासा है, और उनको सॉल्व करने की कंडीशन क्या है। आपने एक चीज़ सीखी कि आपको कोई भी पासा हो उसको हमेशा यही मानना है कि वो साधारण पासा है, हमें उसको सॉल्व करके चलना है। अगर वो मानक पासा होगा तो ऑटोमेटिक ही एक के अपोजिट 6 आएगा, दो के 5 और 3 के 4 आएगा। तो उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ से आप कुछ नया सीख पाए होंगे और इससे आपको कुछ हेल्प मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही। आप इसी तरीके के वीडियो देखना चाहते हैं, हमसे जुड़े रहना चाहते हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल सांदीपनी एकेडमी हटा को आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बहुत जल्द मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।